दलित महादलित आयोग बनाकर, जिसकी चर्चा रत्ने सदा जी कर रहे थे, महादलित आयोग बनाकर महादलित वर्ग के लोगों के विशेष उत्थान के लिए उन्होंने काम करने का काम किया। जिलों में जो अनुसूचित जाति के छात्र थे, उनके पढ़ने लिखने के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह मानना था कि अनुसूचित जाति के लोग गरीब हैं और वो शहरों में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और अगर पढ़ाई वो नहीं करेंगे तो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने जिले जिले में अंबेडकर छात्रावास का निर्माण कराया, जहां अनुसूचित जाति के लोग जाके रहते हैं और वहां पढ़ाई करते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर आवास बनाने का काम किया। कुमार जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल के समाज के हर तबके के साथ न्याय करने का काम उन्होंने किया। 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, लेकिन जो हाशिए पर हैं, जो सबसे पिछली पंक्ति में समाज में खड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रयास किया जाए और विशेष प्रयास करके उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। यह काम नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रारंभ किया। और आप सबको मालूम है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता रहे, और उसके पहले अगर जाइए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में महाराष्ट्र में हुआ, और महाराष्ट्र में होने के बाद उन्होंने पूरी पढ़ाई अपनी विदेश में की, और जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे अमेरिका में, तो वहां से उनको ये आभास हुआ कि समाज में अनुसूचित जाति, महिला और जो हाशिए पर जो लोग हैं, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा तब तक इस देश का निर्माण नहीं हो सकता है, स्वस्थ देश का निर्माण नहीं हो सकता। और ये बात उनके दिमाग में बैठ गया, और इसलिए जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया, जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय बाबा साहब ने इन सारे प्रावधानों को संविधान में जोड़ने का काम किया। इसलिए आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को का नमन करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल कल है, लेकिन उसकी पूर्व संध्या पर आज हम यहां बापू सभागार में बापू के नीचे, बापू के चरणों के नीचे बैठकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप सब बिहार के लोग हैं, आप सभी बिहार के लोग हैं। आप सबको मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में यहां निर्वाचित हुए, और 2005 से जिस दिन से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल के समाज के हर तबके के साथ न्याय करने का काम उन्होंने किया। 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, लेकिन जो हाशिए पर हैं, जो सबसे पिछली पंक्ति में समाज में खड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रयास किया जाए और विशेष प्रयास करके उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। यह काम नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रारंभ किया। और आप सबको मालूम है कि 2006 से उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। 2006 से बिहार में
जो बरसों से आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में समाप्त थी, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। अति पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को और महिलाओं को आरक्षण देने के उन्होंने इसको काम को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जिस समाज का उत्थान, किसी भी समाज का उत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक समाज की महिलाओं का उत्थान नहीं होता। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद 2006 में 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए उन्होंने दिया। अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। और आज उसका परिणाम है कि लाखों की संख्या में अनुसूचित जाति के लोग और महिलाएं समाज की मुख्य धारा में आई, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम उन्होंने किया। यही उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई। दलित महादलित आयोग बनाकर, जिसकी चर्चा रत्ने सदा जी कर रहे थे, महादलित आयोग बनाकर महादलित वर्ग के लोगों के विशेष उत्थान के लिए उन्होंने काम करने का काम किया। जिलों में जो अनुसूचित जाति के छात्र थे, उनके पढ़ने लिखने के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह मानना था कि अनुसूचित जाति के लोग गरीब हैं और वो शहरों में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और अगर पढ़ाई वो नहीं करेंगे तो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने जिले जिले में अंबेडकर छात्रावास का निर्माण कराया, जहां अनुसूचित जाति के लोग जाके रहते हैं और वहां पढ़ाई करते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर आवास बनाने का काम किया। तो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। अति पिछड़े वर्ग को सशक्त करने का उन्होंने काम किया, अनुसूचित जाति को सशक्त करने का काम उन्होंने किया, महिलाओं को सशक्त करने का काम उन्होंने किया। और यह काम नीतीश कुमार जी लगातार कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी सोच यह है कि बिहार को अगर स्वस्थ बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, बिहार को अगर आगे ले जाना है, तो समाज के हर तबके के साथ न्याय करना होगा। और यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना था, जिस सपना को उन्होंने पूरा करने का काम किया, जिस सपने को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब आप एक बात बता दीजिए भाई, आजकल देख रहे हैं कि राजनीतिक दल के लोग, कुछ लोग हैं, 15 साल माता पिता बिहार में राज किए, 15 साल में तो उन्होंने पूरे आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नीतीश कुमार जी ने तो एकल पद तक में आरक्षण दिया। लेकिन आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये जानकारी लेके जाइए कि जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला और उन्होंने ये सोचा, उसमें हम बिहार प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार जी ने ये जब सोचा कि अनुसूचित जाति और अति पिछड़े और महिलाओं को आरक्षण देना है, समाज के मुख्य धारा में लाना है, तब मालूम हुआ कि पंचायत में आरक्षण को नहीं देना है। इसलिए पिछली सरकार, लालू प्रसाद जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा डाल के और उसको ठंडे बस्ते में डाल देने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जहां संकल्प है, जहां इच्छा शक्ति है, वहां कोई रुकावट नहीं हो सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस लिया और बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था के साथ न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट तक जीत हासिल किया। और जीत हासिल करने का परिणाम है कि पिछले 3 चुनाव से अनुसूचित जाति के, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को और महिलाओं को आरक्षण की सुविधा मिल रही है। एकल पद आरक्षित है, किसी ने हस्तक्षेप करने का काम नहीं किया। हम आज इस भीम संवाद के इस मंच से जो लोग आज जीव लपलपा रहे हैं, जीव लपलपा के बिहार में शासन करने का सपना देख रहे हैं, हम उनको चुनौती देते हैं। आप में अगर साहस है तो आप बताइए कि लालू प्रसाद जी के शासनकाल में
आरक्षण व्यवस्था समाप्त थी कि नहीं थी, जिसको नीतीश कुमार जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया कि नहीं किया? अगर साहस है तो इसका जवाब बिहार की जनता को दीजिए, और बिहार की जनता को जवाब दे दीजिएगा, तब बिहार की जनता से और इस बिहार के अनुसूचित जाति के लोगों से आपको वोट मांगने का अधिकार है, अन्यथा आपको जाने का भी हक नहीं है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि वैसे लोग, उस पार्टी के लोग जिन्होंने 15 साल तक बिहार को बर्बादी के चौराहे पर लाके खड़ा रखा, वो जब आपके टोले में वोट मांगने जाए तो उनसे पूछिएगा, उनसे जरूर सवाल करिएगा कि आप बताओ कि जब आपके पिता माता पिता ने 15 साल बिहार में शासन किया, तब अनुसूचित जाति का आरक्षण कहां गया था, किसने खाया, इसका हिसाब दो, तब बिहार में वोट मांगने का काम करो। यह आग्रह हम आपसे करना चाहते हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा। हम आपसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा। बिहार में फिर से लोग जीव लपलपा रहे हैं, जीव लपलपा के मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं कि फिर से सत्ता उनके हाथ में आए। ऐसे लोगों के सपने को चकनाचूर करने का काम करिएगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का काम करिएगा। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।